बिग बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं एपिसोड 29 आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले के एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सेडनास का सफ़र नाम से, उसमें आपको सारे ही एपिसोड्स मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड पर भी मैं वो प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो वहाँ से भी आप सारे ही एपिसोड्स देख सकते हो। आज एपिसोड 29 में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये होने वाला है वीकेंड का वार, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो एंट्री होती है सलमान खान की, बहुत डेशिंग लग रहे होते हैं यहाँ पर सलमान खान। और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही घर में दिखाया जाता है कि एक सुल्तानी अखाड़ा हो रहा है, जिसमें तीनों मेल कंटेस्टेंट मतलब सिद्धार्थ, आसिम और पारस एक अखाड़ा करते हैं वहाँ पर। तो फर्स्ट राउंड में तीनों को बराबर बराबर नंबर मिलते हैं, तीनों के 1-1-1 पॉइंट होते हैं। फिर सेकंड राउंड होता है तो उसमें आसिम जीत जाता है और उसे एक मेडल मिलता है। ये हो जाता है सुल्तानी अखाड़ा। उसके बाद सब लोग सलमान खान से मिलते हैं, डिस्कशन होती है और सबसे पहले डिस्कशन होती है बीबी होम डिलीवरी टास्क की। फर्स्ट फिनाले की ये रात है और आज 3-3 एलिमिनेशन होने वाले हैं और टॉप 6 बिग बॉस के उन्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशन होती है, लेकिन सबसे पहले अगर आप नज़र डालेंगे पारस और मायरा पे, कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने टास्क विन किया है और ये दोनों पहुंच चुके हैं टॉप 6 में। तो इन्हें क्या लग रहा था कि आज तो इनकी वाह वाही हो जाएगी भाई, पूरा फोकस इनके ऊपर होगा, सलमान खान इनके गेम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे, मतलब इनका कुछ नूर ही अलग चमक रहा है चेहरे पे। लेकिन सलमान खान किस तरह से इन्हें असलियत का आईना दिखाएंगे वो मैं आगे आपको डिकोड करके बताऊंगी। अब यहाँ पर अगर हम शहनाज की बात करें तो स्टार्टिंग से ही ना शहनाज थोड़ी सी लो नज़र आ रही है, यहाँ पर वो अपसेट नज़र आ रही है क्योंकि शहनाज को वाइब्स आ जाती है, उसकी सिक्स्थ सेंस उसे बता देती है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ सही नहीं होने वाला। और यहाँ पर शहनाज बहुत लो लग रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल ही नहीं है यार, जो चमकती हुई स्माइल हमेशा उसके फेस पर होती है आज नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसकी सिक्स सेंस उसे बोल रही थी कि शायद आज कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए, और वाइल्ड कार्ड एंट्री से वो चीज़ें हुई, पता चली कि शहनाज जो सोच रही थी वो सच सोच रही थी, सही सोच रही थी। अब सलमान खान यहाँ पर सभी घर वालों से पूछते कि ये फर्स्ट फिनाले की रात है और उस फिनाले के लिए ये टास्क हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लड़कियाँ खुद के लिए खेले ही नहीं। खासकर सलमान खान यहाँ पर कहते कि शेफाली बग्गा तो फिर भी समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देबोलीना और रश्मि ये दोनों तो खुद के लिए स्टैंड ही नहीं ले रही थी, खुद के लिए खेल ही नहीं रही थी, मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये फिनाले के लिए टास्क है। ये लोग तो माहिरा और पारस के लिए खेलने में लगे थे और खुद के लिए खेल ही नहीं रहे थे। और यहाँ पर सलमान खान के साथ ये लोग बात करती हुई नजर आती है। रश्मि अपनी बात रखती है, नहीं हम टीम के लिए खेल रहे थे, हम यहाँ पर ये कर रहे थे वो करते, लेकिन यहाँ पर उनका ओवर कॉन्फिडेंस साफ नज़र आ रहा था कि उन्हें तो आवाम जिता देगी, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें काम आ जाएगी और उन्हें वोट ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब सलमान खान माहिरा की ना बहुत अच्छे से प्लेट में परोस के उसे बेइज्जती हाथ में पकड़ाते हैं। ये बहुत खुश थी ना कि ये डिज़र्व करती है और टॉप 6 में आना, लेकिन उसको असलियत का आईना सलमान खान दिखाते हैं। सलमान खान कहते हैं कि माहिरा टॉप 6 में पहुंच चुकी है, लेकिन वो टॉप 6 में थी ही नहीं। आवाम के मुताबिक माहिरा डिज़र्व नहीं करती टॉप 6 में जाना, और अगर इसे आज नहीं बचाया जाता तो वो आज निकल जाती, फर्स्ट फिनाले की रात में ही वो निकल जाती, टॉप 6 में वो नहीं पहुंचती। लेकिन वो डिज़र्व नहीं करती और टॉप 6 में पहुंच चुकी है। और इन लड़कियों की बेवकूफ़ी के कारण, देबोलीना और रश्मि के कारण, जो डिज़र्व नहीं करती वो टॉप 6 में पहुंच चुकी है माहिरा। लेकिन एक ऐसी लड़की आज घर से आउट हो जाएगी जो डिज़र्व करती है टॉप 6 में आना। तो भाई बहुत बुरी तरीके से माहिरा की बेइज्जती होती है। ऐसा लग रहा था कि आज तो बहुत तारीफ़ें मिलेगी भाई, बहुत फोकस होगा मुझ पे, लेकिन होता वही है जो सही होता है। सही नीयत से इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, तो इनके साथ सही होगा कैसे। अब यहाँ पर सलमान खान वापस स्टेज पे चले जाते हैं और टीवी ऑफ हो जाता है। फिर घर वालों की बातें दिखाई जाती है, घर वाले एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, आरती ब्लेम कर रही है, सब एक दूसरे के ऊपर चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। और यहाँ पर माहिरा मैडम का जो इतना
ईगो हर्ट हो चुका था। सलमान खान के मुंह से इतने बेइज्जती भरे वाले शब्द इन्होंने सुन लिए थे, तो आंखों से तो आंसू आना ही, और यहाँ पर दुखी आत्मा बनने का नाटक ये बैठ के कर रही होती है। ये पारस आता है, उसे झूठा दिलासा देता है, अरे तू है टॉप 6 में, तू है, डिजर्व करती थी या नहीं थी, लेकिन आज तो तू टॉप 6 में है ना। ऐसा करके ये सीन यहीं पर क्लोज होता है। उसके बाद स्टेज का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर होती है गौहर खान की एंट्री। बहुत सारी बातें होती है गौहर खान से, लेकिन मेन बातें ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वाइल्ड कार्ड्स भी आएंगे, गेस्ट भी आएंगे, क्योंकि आज वीकेंड का वार एपिसोड है। तो मैं मेन बातें जो सिडनाथ से रिलेटेड है वही बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर गौहर खान आती है और सलमान खान उनसे 4 टॉप सदस्यों का नाम पूछते हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ, डेबोलिना, रश्मि और शहनाज का नाम गौहर लेती है। मतलब सिद्धार्थ और शहनाज तो टॉप में है ही, उसके बाद 2 दूसरे चेंज होते रहते हैं, लेकिन शहनाज और सिद्धार्थ टॉप में होते हैं। उसके बाद गौहर खान पूरे एपिसोड में ही हमें देखने को मिलेंगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलेंगे। उसके बाद वो गोल घूमने वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। और सबसे पहला वाइल्ड कार्ड की एंट्री यहाँ पर होती है, वो है अरहान खान। अरहान खान यहाँ पर मतलब एक चीज क्लियर करता है कि वो रश्मि को भी जानता है एज अ फ्रेंड, और पारस के साथ वो एक शो कर चुका है, तो पारस को भी वो जानता है। मतलब यार ये एक ही इंडस्ट्री के है ना, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। शहनाज इस इंडस्ट्री की नहीं है, आसिम इस इंडस्ट्री में अभी नया नया है, तो उन लोगों की इतनी दोस्ती नहीं है, लेकिन पारस, रश्मि, डेबोलिना ये सब इसी इंडस्ट्री के हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है कि पारस और अरहान एक शो साथ में कर चुके हैं, एक दूसरे को जानते हैं। अब यहाँ पर अरहान बहुत एटीट्यूड के साथ आता है कि मैं बराबरी की टक्कर देने आया हूँ, ये करना है, वो करना है, मतलब बहुत एटीट्यूड के साथ यहाँ पर बात करता है। लेकिन आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि वो किस तरह से अरहान से रामू काका में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जो कि मैं आने वाली क्लिप्स में आपके साथ डिकोड करूंगी। अब सेकेंड वाइल्ड कार्ड होती है शेफाली जरीवाला। तो सलमान खान इनसे भी टॉप 4 पूछते हैं और वो नाम लेती है सिद्धार्थ, शहनाज, रश्मि और डेबोलिना। यहाँ पर शेफाली जरीवाला कहती है कि घर में जो 2 ग्रुप है, तो एक ग्रुप जो सिद्धार्थ का ग्रुप है वहाँ दोस्ती नज़र आती है। वो गेम के लिए दोस्ती नहीं है, वो सिर्फ एक दोस्ती है जो कि उन्होंने दिल से की है। और जो दूसरा ग्रुप है पारस वाला, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, और वो सब लोग जो है आपस में एक दूसरे पर भी भरोसे के लायक नहीं है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ का जो ग्रुप होता है, उनकी जो दोस्ती होती है, उसकी तारीफ सभी लोग करते हैं, और बाहर वो चीजें बहुत अच्छे से आ रही थी। यहाँ पर शेफाली जरीवाला अपना गेम खोलती है। वो कहती है कि सिद्धार्थ को मैं एक अरसे पहले जानती थी, मतलब एक अरसे पहले हम फ्रेंड रह चुके हैं, काम कर चुके हैं साथ में। तो भाई हर लड़की को नाम जोड़ना है सिद्धार्थ के साथ, हर लड़की का जो गेम है वो सिद्धार्थ ही है। अंदर जाके शेफाली भी यही करने वाली थी। मतलब एक आरती है ही वहाँ पर, पहले से जानती हूँ, रश्मि है ही जो साथ में काम कर चुकी है तो पहले से जानती है। अब ये एक नई मैडम भी वहाँ पहुँच जाएंगी जो पहले से जानती है। सिद्धार्थ ने इन तीनों में से या किसी का भी नाम नहीं लिया कि हाँ मैं पहले से जानता हूँ, दोस्त हूँ या क्या हूँ, कभी वो नाम नहीं लेता। लेकिन सब लड़कियों को सिद्धार्थ का नाम लेना है भाई। सिद्धार्थ का नाम लिए बिना चलेगा भी तो नहीं ना किसी का। अब सिद्धार्थ जैसा कोई मिलेगा भी तो नहीं ना इनको। लेकिन सिद्धार्थ को किससे मतलब है, सिद्धार्थ को किसका नाम लेना है, वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिद्धार्थ को किससे दोस्ती रखनी है और आगे तक किससे दोस्ती रखेगा सिद्धार्थ, वो सिर्फ और सिर्फ शहनाज है। ये तीनों तो आएंगी आके चली जाएंगी। उसके बाद अगले वाइल्ड कार्ड आते हैं भाऊ। अब बहुत सारी बातें होती है सलमान खान और भाऊ के बीच, लेकिन वो बातें हमारे किसी काम की नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है हमें। लेकिन हाँ, सलमान खान टॉप 4 सदस्य जब पूछते हैं भाऊ से, तो वो कहते हैं सिद्धार्थ, शहनाज, रश्मि और आसिम, ये 4 ही काम के, बाकी तो कोई काम का है ही नहीं पूरे घर में। ये बात सही बोलते हैं भाऊ। उसके बाद जितने भी वाइल्ड कार्ड आए वो चले जाते हैं घर की तरफ, और यहाँ पर टीवी ऑन कर दिया जाता है और सलमान खान फिर से घर वालों से बात करना शुरुआत करते हैं। सलमान खान यहाँ पर माहिरा को कहते हैं कि आपको तो जीत गिफ्ट में मिली है। भाई मतलब पूरे एपिसोड में सलमान खान ने बार बार यह एहसास दिलाया है माहिरा को कि तुम डिजर्विंग नहीं हो टॉप 6 में आने की। लेकिन जो ग्रुप में रह के पॉलिटिक्स हुई है, जो कि सब लड़कियों ने जिस तरह से गेम खेला, उस वजह से तुम टॉप 6 में आ गई हो, डिजर्विंग
नहीं हो। और सलमान खान बिल्कुल सही चीज़ करते हैं, क्योंकि माहिरा को इस चीज़ का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ये दिल में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाई मैं तो माहिरा शर्मा हूँ, तो मैं तो आगे जाना डिज़र्व करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है मैडम, आप बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं हो। और सलमान खान इस चीज़ का एहसास बार बार माहिरा को दिलाते हैं। उसके बाद ना माहिरा से एक सवाल करते हैं सलमान खान, वो कहते हैं कि तुम 3 सदस्य बताओ जो घर से बाहर होंगे। तो माहिरा बड़ी क्यूट सी स्टाइल कैरी कर लेती है, उस समय बड़ी क्यूट बन जाती है, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। मतलब यार ये लड़की कभी घर में ऐसी क्यूट लगी ही नहीं हो, सलमान खान के सामने अचानक क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही हो। सलमान खान ना इस तरह की चीज़ें मतलब झट से पकड़ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कौन रियल है कौन फेक कर रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल फेक नज़र आ रही थी और वो क्यूट बनने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर वो 3 नाम लेती है, आरती, शेफाली और आसिम। और जैसे ही वो ये 3 नाम लेती है, सलमान खान भी बोलते हैं कि हाँ ये तीनों एलिमिनेट हो रहे हैं और आप तीनों अब बाहर आ जाइए, आप तीनों घर से बेघर होते हैं। सलमान खान ऐसा बोल के चले जाते हैं और टीवी ऑफ हो जाता है। उसके बाद सब लोग मिल रहे होते हैं, एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो सच्ची दोस्ती कर बैठा था ना, वो आसिम के साथ सच्चे इमोशंस इन्वेस्ट कर चुका था। वो उसे छोटा भाई सच्चा फ्रेंड मानने लगा था। जब वो एक ग्रुप में रहते ना, ये लोग साथ में रहते थे, खाते पीते साथ में थे, बातें करते थे, टास्क परफॉर्म करते थे। लेकिन अब उनकी टीम मतलब आधी हो गई ना, 4 थे अब 2 ही हो गए, शेफाली बग्गा भी जा ही रही है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ आसिम को हक करता है और इमोशंस सिद्धार्थ के चेहरे पर आ जाते हैं। तो एक सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं यार, सिद्धार्थ ने ये भी हमें सिखाया। टीम लीडर बन के टीम को किस तरह से आगे रखते हैं, टीम मेंबर्स को किस तरह से जोड़ के रखते हैं, ये सब कुछ हमने सिद्धार्थ से सीखा है। और यहाँ पर सिद्धार्थ सचमुच बहुत ज़्यादा अपसेट होता है अपनी टीम के इस तरह से बिखर जाने पर। और यहाँ हमारी प्यारी शहनाज वो भी रो रही है, वो भी हर्ट हो रही है, क्योंकि शेफाली बग्गा, आरती, कहीं ना कहीं ये लोग साथ में बैठते थे, बातें करती थी शहनाज इनसे, और अब उनकी टीम भी तो इस तरह से बिखर रही, तो शहनाज भी रो रही थी। और उसके आंसुओं में कितनी ज़्यादा सच्चाई है यार। वो कैमरे के लिए कुछ भी नहीं करती यार, कि मैं रो रही हूँ तो कैमरे में कैसी लग रही होंगी, मेरा काजल न फैल जाए तो मैं थोड़ा सा टिश्यू से पोंछती रहूँ, ऐसे रो नहीं, उसे रोना आ रहा है। और वो जिस तरह से रो रही है ना, मतलब इतनी रियल है, इतनी रियल है यार, ये लड़की हर बार मेरा दिल ले जाती है। और यहाँ पर जिस तरह से वो रो रही है ना यार, ऐसा लग रहा है जाके हक कर लूँ यार उसको। लेकिन हाँ, शहनाज रो रही होती है क्योंकि उसकी टीम कहीं ना कहीं बिखर रही है ना। तो यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज दोनों ही हर्ट होते हैं, दोनों ही सच्चे दोस्त बना चुके हैं इन्हें, और वो लोग बाहर जा रहे हैं। अब ये तीनों बाहर गार्डन एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ का गेट नहीं खुलता है। उसके बाद टीवी ऑन होता है और सलमान खान आते हैं और बताते कि भाई ये तो एलिमिनेशन रियल वाला नहीं था, ये तो फेक एलिमिनेशन था। इस तरह से मस्ती करते हैं। उसके बाद सलमान खान रियल नाम लेते हैं, शेफाली बग्गा, रश्मि देसाई और देबोलीना, ये तीनों एलिमिनेट होते हैं। और सलमान खान बोलते कि अब ये कोई मजाक नहीं है, फेक एलिमिनेशन नहीं है, आप तीनों एलिमिनेट होती हो और आप तीनों बाहर आ जाओ स्टेज पर। तो भाई ये सुनकर तो सबको थोड़ा सा शॉकिंग लगता है, क्योंकि ये तीनों तो टीवी के फेस रहे हैं, देबोलीना, रश्मि, ये तीनों ऐसे कैसे जा सकते हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन आरती इस समय इतनी ज़्यादा खुश और ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी कि यार रश्मि और देबोलीना को टक्कर दे दी आरती ने, ये दोनों एलिमिनेट हो गई और आरती वही की वही है। मतलब पब्लिक आरती को इतना ज़्यादा पसंद कर रही है, ये सारी चीज़ें मतलब आरती के माइंड में यहाँ पर आ चुकी है और आरती बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुकी है। लेकिन कोई ना, यहाँ पर वो शहनाज से बात कर रही होती है। शहनाज और आरती की यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन होती है। आरती यहाँ पर शहनाज से कहती है कि देबोलीना, रश्मि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फेस है और मैंने उन्हें बीट कर दिया वोट में, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरी माँ बहुत खुश हो रही होगी, मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होगा। लेकिन ये सब सुन के ना शहनाज एकदम से आंसुओं से भीग जाती है उसकी आंखें, क्योंकि उसे लो तो फील हो ही रहा था ना, और वो रोने लगती है। तो आरती बोलती क्या हुआ, बता बता क्या हुआ। तो शहनाज कहती है मैं बाहर से हंसती हूँ पर मैं अंदर से दुखी हूँ, मैं नहीं बताती होती किसी को, मैं अंदर ही रखती हूँ। तो आरती ने बोला बता ना क्या हुआ, तू बोल।
तो शहनाज कहती है कि मैं बहुत बदनाम हो गई थी, बहुत गंदा गंदा किसी ने मेरे लिए बोला था, एक कंट्रोवर्सी कर दी थी पंजाब में, और ऐसा कुछ था भी नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा किसी ने गलत बोला था, बहुत गंदा गंदा बोला था। तो आरती बोलती है क्या हुआ था, बता मुझे। तो शहनाज कहती है कि मैं नहीं बताती, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बताती होती। और बहुत क्यूट लग रही होती है यार शहनाज इस समय, और उसके दिल का दर्द इस तरह से बाहर आ रहा था। उसे पता नहीं कैसे पता चल जाती है यार चीज़ें। और हिमांशी की बात कर रही होती है यहाँ पर शहनाज, उसका नाम नहीं लेती, लेकिन हमें पता है ना कंट्रोवर्सी किसके साथ हुई थी पंजाब में। उसके बाद शहनाज कहती है कि पंजाबी इंडस्ट्री मुझे लाइक नहीं करती। फिर आरती कहती है एक बात बोलूँ शहनाज, एक बात बोलूँ, तू लिख के रख ले, तू लिख के रख ले, अब तू पंजाबी इंडस्ट्री पे ना राज करेगी, आने वाले साल में तू पंजाबी इंडस्ट्री में ना राज करेगी। उसके बाद शहनाज मतलब थोड़ी सी उसके दिल को शायद तसल्ली मिलती है, या उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। आरती की ये बात कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगी थी, और वो सच भी है यार। शहनाज आज पंजाबी इंडस्ट्री तो क्या पूरे देश और विदेश पर राज कर रही है, हम सबकी जान बन चुकी है। उसके बाद फिर से एंट्री होती है एक गेस्ट की, और वो होते आयुष्मान खुराना। वो सॉन्ग गाते हुए आते हैं पानीदार रंग देख के, और सॉन्ग गाते हैं, सलमान खान से मिलते हैं। और उसके बाद एंट्री होती है हिमांशी खुराना की, जो कि ट्रेन में से उतरती है। और मतलब उसके आते ही ना एक पूरा माहौल नेगेटिव सा हो जाता है, नेगेटिव वाइब्स लेकर ही वो आती है। अब शहनाज की एंट्री हुई थी तो कैसे पूरा माहौल जैसे कि खुशियों से भरा गया था, एक पॉजिटिविटी के साथ भरा गया था। लेकिन जैसे ही हिमांशी आई ना, पता नहीं क्यों एक नेगेटिव वाइब सी मुझे आने लग गई थी। पहले भी जब मैंने एपिसोड देखा था तब भी, और अब मैं जब डिकोड कर रही हूँ, मैंने दोबारा से सब चीज़ें देख रही हूँ, तब भी मतलब बहुत बहुत नेगेटिविटी के साथ आई थी। अब यहाँ पर हिमांशी जैसे ही सलमान सर से बात करने आती है, सबसे पहले वो कहती है कि सर पूरे पंजाब की तरफ से आपको सत श्री अकाल। तो सलमान खान कहते हैं कि वो तो पहले ही मिल चुका है, एक तो ऑलरेडी अंदर है ना। वो शहनाज की बात कर रहे होते हैं। फिर हिमांशी कहती है कि सर लाइफ में मुझे सिर्फ 3 बार ही डर लगा है, तीन लोगों से ही डर लगता है। एक वाहेगुरु जी से पहला, और दूसरा माँ बाप से, और तीसरा आपकी पर्सनालिटी से। आपकी पर्सनालिटी देखकर मैं डरी हूँ। तो सलमान खान कहते हैं कि ये जो आप बातें बता रही हैं ना, वो कोई डरने वाली बात नहीं, इन्हें हम रिस्पेक्ट कहते हैं, और रिस्पेक्ट करना चाहिए सबकी, और डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यार क्या है ना कि सलमान खान फेक लोगों में और असली लोगों में फ़र्क बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो देखते ही परख लेते हैं इंसान को, ये खासियत है सलमान खान की, क्योंकि वो बहुत टाइम से इंडस्ट्री में है पहली बात, और वो बहुत लोगों से मिले, उनको इतना एक्सपीरियंस है लोगों को परख लेने का। और यहाँ पर सलमान खान की नज़रें ये परख चुकी है कि हिमांशी रियल नहीं है, वो फेक है, वो जो भी बातें कर रही है फेक है। और जिस तरह से, जिस एजेंडे के साथ वो घर में आ रही है ना, एक नेगेटिविटी लेकर शहनाज के खिलाफ, कहीं ना कहीं सलमान खान उन चीज़ों को परख चुके हैं। और यहाँ पर जिस जिस तरह से हिमांशी स्टेज पर ही टारगेट करने की कोशिश करती है ना शहनाज को, उसके हर सवाल का जवाब इतना सटीक सलमान खान देते हैं। शहनाज के साथ हर पल खड़े हुए यहाँ पर सलमान खान नजर आए, क्योंकि सलमान खान को भी फेक लोग पसंद नहीं, उन्हें रियल लोग पसंद है। इसलिए शहनाज सलमान सर को पसंद है, एक मेंटोर की तरह हमेशा गाइड करते हैं सलमान सर शहनाज को। यहाँ पर भी शहनाज को वो हर पल सपोर्ट करते हुए नजर आए। उसके बाद हिमांशी ना बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रही होती है, मतलब आई डोंट नो सर पंजाब का कौन सा इमेज दिख रहा है, वहाँ पर तो बहुत अदब से बात की जाती है, हमारी जो हिस्ट्री है बड़ी खालिश है, आपने एक साइड देखी है यहाँ पर सबने पंजाब की, मैं यहाँ पर दूसरी साइड दिखाने आई हूँ। तो मतलब इस तरह से बनावटी बातें कर रही है, मतलब कुछ भी इस लड़की में रियल नहीं नजर आ रहा था। तो सलमान खान कहते हैं कि जो साइड हमने देखी है वो भी बहुत अच्छी है, हमें भी बहुत अच्छी साइड दिखी है। तो वो मतलब खुलेआम यहाँ पर टारगेट ही तो कर रही है ना शहनाज को कि हमने अच्छी साइड नहीं देखी। भाई हमने बहुत अच्छी साइड देख ली है पंजाब की शहनाज के ज़रिए, और यहाँ पर सलमान खान भी यही बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छी साइड देखी है। उसके बाद हिमांशी वही अपनी कंट्रोवर्सी वगैरह की बातें करती है कि शहनाज के साथ जो भी उसकी कंट्रोवर्सी होती है वो अपना साइड रखती है। लेकिन ये सारी चीज़ें और भी आगे हमें देखने को मिलेगी, आगे जैसे एपिसोड आएगा मैं सारी चीज़ें वहाँ पर वो डिकोड करूँगी। अब आते हैं एलिमिनेशन पर। हिमांशी
को भी जाने के लिए बोल दिया जाता है। एंट्री घर में अब नेक्स्ट टाइम दिखाई जाएगी नेक्स्ट एपिसोड में। उसके बाद घर में जो लोग एलिमिनेट हुए हैं तीनों लड़कियां बाहर आ जाती है और तीनों से कुछ कुछ बातें की जाती है। उन्हें अरहान से मिला जाता है और रश्मि कहती है अरे मेरा कनेक्शन अब आया, मैं तो बाहर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर इनकी ये सब चीज़ें होती है और अब ये पक्का हो चुका है कि भाई ये तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं क्योंकि घर के बाहर आ चुकी हैं। अंदर शहनाज, आसिम और यहाँ पर सिद्धार्थ की बात हो रही होती है। शहनाज कहती है क्यों तू रोने लगा था जब आरती और आसिम जा रहे थे? तो सिद्धार्थ कहता है नहीं, लेकिन हाँ इन्हें ये खुशी है कि कम से कम इनकी टीम पूरी की पूरी अभी है, कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। शहनाज कहती है यार हमारी टीम पूरी है, साथ में है, मुझे इस बात की खुशी है। और ये तीनों यहाँ पर एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और एक कन्वर्सेशन चल रही होती है वॉशरूम एरिया में पारस और मायरा के बीच। उन्हें लगता है कि यार हमारी तो पूरी की पूरी टीम चली गई, अब ये दोनों अकेले रह गए। तो अब ये दोनों उस बारे में सोच रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजीज बनाने में लग चुके हैं। लेकिन गाइस अब होगी हिमांशी खुराना की एंट्री घर में और वाइल्ड कार्ड्स भी अब एंट्री लेंगे। तो कौन किसकी टीम में होगा, वाइल्ड कार्ड कैसे कनेक्शंस बनाएंगे, ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा सिद्धार्थ और शहनाज को देखना, क्योंकि उनका बॉन्ड अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है और दोस्ती से चीज़ें अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी हैं। हमें यहाँ पर ये देखना है कि सिद्धार्थ किस तरह से शहनाज को इमोशनली सपोर्ट करेगा, मेंटली सपोर्ट करेगा, किस तरह से संभालेगा, और ये सब चीज़ें आगे हमें देखने को मिलेगी। और ये सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गाइस नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस मोमेंट पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।